दोस्तों, मान लीजिए कि अगर दुनिया के सभी अमीर लोगों के पास जो बहुत सारा पैसा है वो अगर लेकर सभी दूसरे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे होगा ये कि कुछ समय के लिए सभी लोगों के पास पैसे आ जाएंगे और थोड़े समय के लिए सब कुछ ठीक लगने लगेगा। लेकिन अंत में अगर आप देखेंगे यानी कि 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के या कुछ साल के बाद से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन अमीर लोगों से उनका जो पैसा है वो लिया गया था और दूसरे लोगों में बांटा गया था, तो वे अमीर लोग किसी न किसी तरीके से अपना जो पैसा है वो वापस अपने पास पा लेंगे और इनफैक्ट हो सकता है कि उनके पास और ज़्यादा दौलत आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर अमीर लोगों का पैसा उनसे लेकर दूसरे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जा रहा है तो वापस से अमीर लोगों के पास वो पैसा कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे सिंपल कारण ये है कि वास्तव में अमीर लोगों ने जो दौलत कमाई है, जो पैसा बनाया है, वो बनाया है अपने माइंडसेट की वजह से, अपने मस्तिष्क की वजह से। और ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पास अमीर होने वाला, उनके पास पैसे टिकने वाला, दौलत क्रिएट करने वाला माइंडसेट है, मस्तिष्क है और उस बिलियनियर या फिर मिलियनियर मस्तिष्क की वजह से वे पैसे कमा पा रहे हैं। उनके पास ज़्यादा दौलत, ज़्यादा धन आ रहा है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से ऐसे बिजनेस करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिन तरीकों से वे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे और वहाँ पे उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा उन्हीं लोगों से जिन लोगों में बराबर बराबर बांटा गया है। और इनफैक्ट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस बुक में एक इस घटना के बारे में जिक्र भी है कि जहाँ पे बेबीलोन के जो राजा होते हैं वे अपने राज्य में ये देखते हैं कि अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं और गरीबों के पास बहुत कम पैसे हैं, तो वे अपने मंत्री को ये आदेश देते हैं कि अमीरों से उनका धन लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। और फिर राजा के हुक्म का वहाँ पे पालन किया जाता है और उस राज्य के जो भी अमीर लोग होते हैं उनके पास जो भी पैसा होता है वो वहाँ से उनसे लेकर दूसरे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद से, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद से राजा ये देखते हैं कि वापस से वही परिस्थिति आ गई है, यानी कि वापस से जिन अमीर लोगों से वो पैसा लिया गया था उनके पास वापस धन चला गया है और फिर जो दूसरे लोग हैं वो गरीब हो गए हैं और स्थिति वैसे की वैसी ही है। तो यहाँ पर राजा आश्चर्य से अपने मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो वहाँ पे उनके जो मंत्री होते हैं वे वहाँ पे धन के नियमों को समझाते हैं कि वास्तव में जो पैसा है वो उन्हीं लोगों के पास रहता है, उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनका मस्तिष्क पैसे को, धन को, दौलत को अपने पास रखने के लिए, टिकाने के लिए बना है, रेडी है। मतलब जिनका माइंड रेडी नहीं है पैसों को अपने पास टिकाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं टिकेंगे भले ही उनके पास चाहे जितने भी पैसे आ जाएं। और क्योंकि जिन लोगों में धन बांटा गया है उनका जो माइंडसेट है वो उस लेवल का है ही नहीं कि उनके पास धन टिके और वो धन को संभाल पाए या उस धन को बढ़ा पाए, इस वजह से वे किसी न किसी तरीके से अपने धन को खर्च कर देते हैं। क्योंकि वे खर्च करना ही सीखे हैं, वे उसे उस लेवल तक कमाना नहीं सीखे हैं। उनका माइंडसेट उस लेवल का है ही नहीं कि वो उस धन को संभाल सके। और एग्जैक्टली इसी कारण से अगर अमीरों से उनका धन, उनका पैसा लेकर दूसरे लोगों में बांट दिया जाए तो वापस से अमीर लोग किसी न किसी तरीके से बिजनेस करके या कुछ न कुछ करके वो सारा पैसा अपने पास वापस पा लेंगे। क्योंकि अमीरों के पास वास्तव में ऐसा उनका माइंड है, ऐसा उनका माइंडसेट है कि वे जानते हैं कि एग्जैक्टली कि पैसे को अपने पास कैसे लाया जाता है, कैसे उसे संभाला जाता है, कैसे उसे ग्रो किया जाता है और कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन यही आ रहा है कि वास्तव में जो हमारा माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में माइंडसेट के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि आपको अपने माइंडसेट के ऊपर ही काम करना होगा। अगर आप सच में किसी भी तरीके से फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वेल्थ हो, आपके पास उस लेवल का इनकम हो जिस लेवल का इनकम चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना ही होगा। अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करेंगे और अगर आपके पास किसी तरीके से पैसे आ गए तो वे पैसे टिकेंगे नहीं, बिल्कुल वो आपके पास से निकल जाएंगे अगर आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं होगा। और दोस्तों, एग्जैक्टली यही सच्चाई है। और आज आपकी जो भी इनकम है, आज आपके पास जो भी धन या दौलत है, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो माइंडसेट है उसी लेवल तक ही वो डेवलप हुआ है, ग्रो हुआ है। और आगे आपका माइंडसेट जिस लेवल पे भी ग्रो होगा उस लेवल तक ही आप अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे, आप अपना वेल्थ वहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप अपने माइंडसेट को ग्रो नहीं करते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते हैं और अगर आपके पास आपके माइंडसेट से ज़्यादा का दौलत आ जाता है किसी तरीके से,
तो आपके पास भी धन नहीं टिकेगा। ठीक उस तरह से जिस तरह से कि अमीरों के पास से अगर पैसे लेकर गरीबों में बांट दिया जाए तो वो उनके पास नहीं टिकेगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास भी, क्योंकि आपका माइंडसेट भी उस लेवल पे रेडी नहीं होगा, तो आप किसी न किसी तरीके से उस पैसे को खर्च कर देंगे, उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने पास नहीं संभाल पाएंगे। तो मेन चीज़ है कि आप अपने मनी माइंडसेट के ऊपर काम करें, अपने माइंड को मिलीनियर माइंड या फिर बिलीनियर माइंड बनाएं। जी हाँ दोस्तों, मिलीनियर माइंड से मतलब ये है कि अगर आप लाखों चाहते हैं तो आपको लाखों का जो माइंडसेट है वो डेवलप करना ही होगा। अगर आपके माइंडसेट में लाखों की जो चीज़ें हैं, लाखों का जो कैलकुलेशन है, लाखों को ग्रो करने का, संभालने का, उसे आगे बढ़ाने का, अगर सब कुछ वहाँ पे नहीं है, आपका माइंडसेट रेडी नहीं है, तो आप उस चीज़ को नहीं संभाल सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों का माइंडसेट यानी कि बिलीनियर माइंडसेट डेवलप करना होगा। और आपको समझना होगा कि अमीर लोग या फिर मिलीनियर या फिर बिलीनियर कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का ढंग क्या है, और उनके बारे में आपको पूरी स्टडी करनी होगी। और वही सब चीज़ें आपको वहाँ पे अपने जीवन में भी अप्लाई करनी होगी। और यही कारण है कि मिस्टर टी हार्वेकर ने इस बुक का जो नाम रखा है वो भी रखा है द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड, क्योंकि इस बुक में पूरी तरह से उन्होंने मिलीनियर माइंड यानी कि अमीर लोगों के दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनके काम करने का ढंग क्या होता है, वो किस तरीके से दूसरे लोगों से अलग तरीके से काम करके हुए आगे बढ़ते हैं, दौलत को क्रिएट करते हैं, दौलत को संभालते हैं, उसे और ग्रो करते हैं। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि वो क्या टेक्निक है, वो क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में ही इस बुक में आगे मिस्टर टी हार्वेकर ने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। और इस बुक के दूसरे खंड में उन्होंने टोटल 17 वेल्थ प्रिंसिपल यानी कि 17 दौलत की फाइलों के बारे में जिक्र किया है कि वे जो फाइलें हुए वो अगर अपने दिमाग में हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा माइंड भी मिलीनियर माइंड बन सकता है। और अगर उस पर और हम काम करते हैं आगे तो हम उससे भी आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि आप माइंडसेट के इंपॉर्टेंस को समझें। आप इस बात को समझें कि वास्तव में अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आपका माइंडसेट ग्रो नहीं हो रहा है और वो एक लेवल पे स्टक है और आप आगे वहाँ पे मेंटली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन भी आपका माइंडसेट ग्रो करना शुरू होगा आपकी इनकम भी वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही आज आपके पास जो भी धन या दौलत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज आपका जो माइंडसेट है वो उसी लेवल के लिए बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा धन, ज़्यादा दौलत और ज़्यादा सब कुछ हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हुए उसे उस लेवल का बनाएं जिस लेवल का भी आप धन या दौलत या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हुए उसे ग्रो करना ही होगा। इसे ग्रो किए बिना अगर आपके पास धन दौलत आ भी जाए तो वो टिकेगा नहीं। इस बात को आप समझ लें, यही है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट मैसेज। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो जरूर मिला होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि माइंडसेट के ऊपर काम करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस बुक का जो टाइटल भी है वो यही है कि द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो अपडेट्स हैं वो तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।